बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़मान शेख है। मैं सर सैयद मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के तौर पे काम करता हूँ। हमारा सिलसिला शुगर के मरीज़ों की हिदायत पे मुश्तमिल है। ये सीरीज़ है वीडियोस की। आज जिस बात पे हम बोलेंगे वो है शुगर की कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियाँ। शुगर की बीमारी दुनिया की सबसे मीठी बीमारी है, क्योंकि पूरा खून मीठा हो जाता है, बॉडी मीठी हो जाती है, शुगर नॉर्मल से ज़्यादा होती है। मगर ये जो मीठापन है ये स्वीट स्लो पॉइज़न के तौर पे काम करता है और पूरी बॉडी को डैमेज करता है। और वो डैमेज जो है, नुकसान जो है, वो रिवर्स नहीं होता। एक दफ़ा बॉडी को नुकसान पहुंच जाए तो फिर चाहे शुगर आप कंट्रोल करेंगे भी तो वो नुकसान वापस नहीं हो सकता। और इसका बेस्ट एग्जांपल हम वो देते हैं कि दीमक जिस तरह लकड़ी को खाता है तो ऊपर से बिल्कुल परफेक्ट सही नज़र आती है, वो दीमक जो खाता है वो वापस नहीं आ सकता ऐसा लकड़ी का। और एक साल के बाद ये हालत हो जाती है कि थोड़ी सी ठोकर मारें तो पूरी टेबल लकड़ी की चूरा चूरा हो जाती है। बिल्कुल यही मिसाल हम शुगर के मरीज़ों के लिए दे सकते हैं कि बड़ी खामोशी से शुगर की कॉम्प्लिकेशन की सबसे खौफनाक बात यह है कि बड़ी शदीद कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आदमी को मोहताज बना सकती हैं, मगर उनमें दर्द नहीं होता। बड़ी खामोशी से ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। देखिए, हमारा मकसद लोगों को डराना नहीं है, खौफज़दा करना नहीं है, मगर ये जब तक एजुकेशन नहीं होगी तो मरीज़ लापरवाही करता है। मरीज़ हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी शुगर 300 है, मुझे पता है, मुझे डायबिटीज़ है, मगर शुगर को छोड़ो, वो मैं कंट्रोल कर लूँगा, ये करूँगा, आप मेरे कान के दर्द का इलाज कीजिए, ये बस मुझे दर्द मारे जा रहा है। वो मर्ज़ जो 5 दिन की एंटीबायोटिक से मुकम्मल तौर पे सही हो जाता है, उसकी ज़्यादा मरीज़ को परेशानी होती है। क्यों? कि उसमें दर्द होता है। और शुगर पेनलेस बीमारी है। शुगर भी पेनलेस बीमारी है, शुगर की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो भी पेनलेस हैं। मसलन आँखों की बीनाई हमेशा के लिए जा सकती है और वो मोतिया नहीं है। मोतिया बहुत आसान मर्ज़ है, उसका आसान इलाज है, 15 मिनट का ऑपरेशन है, लेंस चेंज करते हैं, परफेक्ट नॉर्मल। ये आँखों के पर्दे की बात हो रही है। आँखों के पर्दे में दर्द महसूस करने की जो नसें हैं वो नहीं होती, तो दर्द नहीं होता। आँखों का पर्दा बिल्कुल हेमरेज हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, फट जाता है, मरीज़ को तकलीफ़ नहीं होती। मगर जो नाबीनापन उसकी वजह से होता है वो परमानेंट होता है, फिर वो रिवर्स नहीं हो सकता। ये जो आँखों में इंजेक्शन लगाते हैं हर महीने, वो उस बीमारी को फर्दर प्रोग्रेशन से रोकता है, उसको वापस नहीं ला सकता बीनाई को। कहने का मकसद ये है कि आप इंतज़ार न करें कि आँखों में दर्द हो तो आप आँखों के डॉक्टर को मुआयना कराएं। हर साल आँखों के माहिर डॉक्टर से मुआयना कराते रहें, ताकि अगर आँखों के पर्दे पे कोई असर पड़ा है तो उसको हम लेज़र थेरापी से शुरू में कंट्रोल कर लें, तो बीनाई नाबीना आदमी होगा ही नहीं। बिल्कुल यही एग्ज़ाम्पल हम गुर्दे की कॉम्प्लिकेशन को देते हैं। गुर्दे हमेशा के लिए फेल हो सकते हैं अगर शुगर कंट्रोल ना हो, और कई साल के बाद होते हैं। ये इतने ख़राब हो जाते हैं कि आदमी डायलिसिस पे चला जाता है, और एक दफ़ा डायलिसिस हो तो परमानेंट होती है, फिर पूरी ज़िंदगी जब तक है ज़िंदा आदमी वो डायलिसिस पे हर हफ्ते में 2-3 दफ़ा जाता रहता है, मगर गुर्दे में दर्द नहीं होता। तो आप उसका इंतज़ार न करें कि पहले यूरिन में जलन हो, पेशाब का रंग चेंज हो जाए, या पेशाब बार बार आए, या गुर्दे में दर्द हो कमर में, उसका इंतज़ार न करें। वो होता ही नहीं है। बड़ी खामोशी से गुर्दे फेल हो जाते हैं, और पता तब चलता है जब एंड स्टेज आ गई, डायलिसिस पे चला गया। इस तरह हम हार्ट अटैक का मिसाल दे सकते हैं। हार्ट अटैक 4 गुना शुगर के मरीज़ों को आम मरीज़ों की निस्बत ज़्यादा होता है, और उसमें दर्द नहीं होता। ये दर्द जो है वो खुदा की नेमत है। आदमी को दर्द होगा तो दुनिया के जो मसरूफ़ियात है उसको छोड़ के अपना इलाज कराएगा। जिस बीमारी में दर्द नहीं होता, जैसे कैंसर अमूमन है,
कैंसर अंदर हो जाए तो दर्द नहीं होता कैंसर में, और यही वजह है कि मरीज़ लापरवाही का, उसको पता भी होता है। सपोज़ एक औरत है, उसके सीने में गुठली है, गुठली नोट करती है, मगर चूँकि दर्द नहीं है तो लापरवाही करती है। अगर उसी गुठली वो इन्फेक्शन की वजह से हो तो उसमें दर्द होता है, वो उसका इलाज कराएंगी, एंटीबायोटिक लेके 5 दिन में सही हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि जिस बीमारी में दर्द नहीं होता वो ज़्यादा खौफनाक हो सकती हैं। कैंसर उसका एक मिसाल है और शुगर उसका दूसरा मिसाल है। इस तरह फालिज भी 4 गुना ज़्यादा होता है। पाँव में कोई यानी महसूस करने की हिस्स ख़त्म हो जाती है, चप्पल उतर जाता है, पता नहीं चलता, कील लग जाते हैं पाँव में, पत्थर चुभ जाते हैं, एब्सिस हो जाती है, दर्द नहीं होता, लापरवाही करता है मरीज़। तो प्लीज़ आप अपनी शुगर को डे 1 से कंट्रोल करें, और कंट्रोल करने का मकसद ये कि एक दफ़ा आपको डायग्नोस हो जाए कि डायबिटीज़ है तो फास्टिंग ब्लड शुगर 110 से कम रखें। दो नाश्ते के 2 घंटे के बाद या रैंडम एनी टाइम ऑफ द डे 140 से कम रखें। और एक टेस्ट है जिसको HbA1c या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर बताता है। उसको आप 6.4% या मैक्सिमम 7% से कम रखेंगे तो इंशाल्लाह ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी। तो अपना टारगेट रखें शुगर कंट्रोल करना। उसको टारगेट को अचीव करने के कई तरीके हैं और सारे तरीके अप्लाई करने हैं। उसमें डाइटिंग आ जाती है, कम खाना आ जाता है, वज़न कम करना आता है, डेली एक्सरसाइज आती है, अपनी गोलियां पाबंदी से खाएं, इंसुलिन अगर कोई ले रहे हैं तो पाबंदी से लें, टाइम पे अपने डॉक्टर से विज़िट करें, और घर में शुगर चेक करके उसका रिकॉर्ड रखें, लिखें उसको, और वो रिकॉर्ड जब भी अपने डॉक्टर की विज़िट हो, रिव्यू हो, तो वहाँ लेके जाएं कि डॉक्टर साहब आपकी दवाओं पे ये मेरी शुगर है, उसका रिकॉर्ड ये है, और उसके हिसाब से आप दवा चेंज करें। बहुत शुक्रिया।